हाल है सब बढ़िया। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं और जो इंटर एफएससी ओ लेवल्स या ए लेवल्स या हाई स्कूल पास कर चुके हैं और बैचलर्स या कुछ लोग बैचलर्स कर रहे हैं और उनको अपने कंट्री में दूर दूर तक अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा और वो किसी दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है और बाकी कमिंग वीडियोस में मैं आपको वर्क वीज़ा, स्किल्ड एंड परमानेंट रेसिडेंट यानी पीआर के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट वीज़ा को मैं दो सेक्शंस में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो वही है जो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब कोई भी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरे वही हैं जो 20-30 लाख 20 से 30 लाख अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके इनके लिए है। और सबसे पहले तो 20-30 लाख वालों पे आऊँगा। तो 20-30 लाख मतलब जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो डिसहार्ट ना हो। तो उनको उनका ये है कि वो शुरू में किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, क्योंकि अगर आप शुरू में ही किसी बड़े यूनिवर्सिटीज़ मतलब जिसका रेशो इतना अच्छा नहीं है उसमें एडमिशन लेंगे तो उसको आपका वीज़ा रेशो उसमें कम हो जाएगा। अगर आप शुरू में किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में लेंगे तो उसका पहले सेमेस्टर का फीस 20 से 30 लाख होगा। इसीलिए मैं ये वीडियो का थंबनेल लिखा है 20 से 30 लाख। जब किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे उसका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस जो होगा वो 20 से 30 लाख होगा। और जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो आपको पहला सेमेस्टर पढ़ना होगा। तो आप इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से अपना पहला सेमेस्टर पढ़ें। उसके बाद आप उसको उस कोर्स को चेंज करके आप किसी कॉलेज में चले जाएं जिसका फीस पर सेमेस्टर 3 से 4 हज़ार है। वही ये तो 3 से 4 हज़ार आप यहाँ काम करके इससे डबल कमा सकते हैं। और आपको यहाँ कोई भी जॉब ना मिले फिर भी आप उबर और डोरडैश करके इससे ज़्यादा ही कमा सकते हैं। तो आप ये उन स्टूडेंट्स के लिए तो आप लोग डिसर्ट ना हो कि आप लोगों को एजेंट्स और बाकी जो दोस्त वगैरह हैं या कोई भी आपका जो सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, आप उससे बात करते हैं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या मुझे कहाँ जाना है, और बोलेंगे यार बहुत महंगा है बहुत महंगा है। तो कोई भी इतना महंगा तो नहीं है। आपको बस इतना करना है, आप पहला सेमेस्टर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें जिसका फीस पहला सेमेस्टर का 20 से 30 लाख होगा। उसके बाद आप एक सेमेस्टर जब पढ़ेंगे तो उसका आप यहाँ आके उसको चेंज कर सकते हैं ईजिली। आप अगर डायरेक्टली वहाँ से किसी 3 से 4 हज़ार पर सेमेस्टर वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपका वीज़ा के चांसेस बहुत कम होंगे। और फिर आते हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप लोग तो कुछ भी कोई भी फीस अफोर्ड कर सकते हो। तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना डिग्री कंप्लीट करें, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं, अपना डिग्री कंप्लीट करें और उसके बाद से आप पीआर के लिए अप्लाई करें। अच्छा, तो इसका प्रोसेस ये है, स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस ये है। सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आप आइल्स या पीटीई वो करना ज़रूरी है। उसमें आप 6 या 6.5 पॉइंट्स लाएँ। और तो आइल्स और पीटीई में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ज़्यादा इजी है। तो पीटीई आइल्स से ज़्यादा इजी है। और आप उसके बाद आपको एक एजेंट ढूंढना, अच्छा सा एजेंट ढूंढना होगा। एजेंट्स का ये है कि यार एजेंट वही केस एक्सेप्ट लेते हैं जो उनको 100% वो श्योर हो कि ये एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो उनकी अपनी रेपुटेशन है। अगर वो सारे केसेस लें जो रिजेक्ट हो सकते हैं तो उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए एजेंट्स ज़्यादातर वही केस लेते हैं जो जो 100% श्योर हो कि एक्सेप्ट होगा। आपको अगर कोई एजेंट नहीं मिल रहा तो आपको मुझसे पूछ लें, मैं आपको ये सजेस्ट कर दूंगा उस टाइम के कौन सी यूनी की या कॉलेज की एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है। उसके बाद से ये होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसको आपको ऑफर लेटर मिलेगा। उसके बाद जब आप फीस सब जमा करेंगे तो आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिलेगा यानी सीओई मिलेगा। उसके बाद जाके आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीज़ा कैसे आएगा, डायरेक्टली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके एक पूरा प्रोसेस है। तो इन 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 स्टेप से गुजरना होगा आपको। उसके बाद तो जैसे कि बहुत लोगों ने एफ एस सी या ओ लेवल जे लेवल या बैचलर्स कर रहे हैं तो उनका गैप आ रहा है बीच में। तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम गैप कैसे कवर कर सकते हैं, गैप कैसे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं जो गैप कवर करें हम। तो अगर आपका गैप 7 मंथ से अराउंड 7 मंथ से कम हो तो उसके लिए तो आपको गैप लेटर या किसी सर्टिफिकेट या किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये 6 से 7 मंथ इंग्लिश टेस्ट या आइल्स या पीटीई की तैयारी में लगाए हैं। अगर आपका गैप 1 साल से ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट शो करना होगा। उसके बाद आते हैं एजेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, एजेंट्स वही केस लेते हैं जो उन 100% श्योर हो कि वहाँ भाई ये एक्सेप्ट होगा, और वो नहीं लेते जो एक बार पहले से रिजेक्ट हो चुके होते हैं या उनको जिससे लगता है कि इनके चांसेस कम हैं तो वो केस नहीं लेते, क्योंकि वो अपना रेपुटेशन जो है बरकरार रखना चाहते हैं। हाँ,
अगर आपको कोई एजेंट ना मिले, या आपको अगर ये एक एजेंट बोले कि आपका नहीं लूँगा, तो आप दूसरे एजेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही हैं, तो आप एजेंट्स चेंज करते रहें। जो एजेंट्स आपको पसंद हो, जिसके आप जो आपको लगे कि ये सही है, तो आप उनके पास दें। तो बहुत सारे जुगाड़ भी हैं एजेंट्स जो लोगों को ठगाते हैं, उनको मतलब उनसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं बैंक के स्टेटमेंट के, इसके उसके। तो वो आप देख लें। हाँ, आपको वैसे तो आपको एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए, ये ब्ला ब्ला, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो आप कोई अच्छा सा एजेंट ढूंढ लें। अच्छा, एक और तरीका भी है आप ऑस्ट्रेलिया आने का। पहले आप वो तरीका, उसके लिए तो उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, जो मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा। पर वो इन शॉर्ट ये है कि आप विजिट वीज़ा पे यहाँ आ सकते हैं। उसके विजिट वीज़ा पे जब 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 आप यहाँ आएंगे, उसके बाद आप इजीली इसको स्टूडेंट वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं। वो यहाँ आके, वो डायरेक्टली वहाँ से नहीं होगा, वो उसके लिए पहले विजिट वीज़ा पे यहाँ आना होगा। वो तो उसका एक लंबा सा प्रोसेस है, वो तो मैं आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा। और कुछ और आप अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही लोग पूछ रहे हैं, कि पूछते रहते हैं कि ये जो वीज़ा बैचलर्स डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स है, इसका वीज़ा बैचलर्स में शुमार होगा या किसी और चीज़ में शुमार होगा। तो बिल्कुल इसका वीज़ा बैचलर्स में ही शुमार होगा। डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स का वीज़ा बैचलर्स में ही शुमार होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा ही लोग सबसे पहले तो ये जो पेजेस हैं, इन पे पूछते रहते हैं कि यार मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे 70 है, 60 है, 40, जितने भी हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया आ सकता हूँ, या मेरा वीज़ा एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। तो मार्क्स से तो वीज़ा का कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले उसका तो यूनिवर्सिटी के एडमिशन से लेना देना है। और यूनिवर्सिटीज़ कभी कभी, जैसे कि आपके इंटर के मार्क्स, यानी मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा हैं और इंटर के कम हैं, और आपके आइल्स के ग्रेड पॉइंट्स ज़्यादा हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी। कभी कभी आपके मैट्रिक के कम होते हैं और इंटर के ज़्यादा होते हैं, और आइल्स के अच्छे पॉइंट्स आ जाते हैं, तब भी आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। तो ये डिपेंड करता है आपके केस, आपके यूनिवर्सिटी पे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लोगों के मैट्रिक के या ओ लेवल्स के ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और इंटर या ए लेवल्स के कम होते हैं, और उनके आइल्स के पॉइंट्स अच्छे होते हैं, तो उनको एडमिशन मिल जाती है किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो इसका कोई मसला नहीं है कि आपके इंटर में कम है, या किसी एक चीज़ में तो ज़्यादा होंगे। कभी कभार दोनों में ही कम हो, और आपके आइल्स की पॉइंट्स अच्छे हों, जैसे 6.57 हो या इससे ज़्यादा हो, तो आपको एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। अच्छा, तो फिर आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि इनका बैंक, या फिर वो कन्फ्यूज़ हैं कि उनके बैंक स्टेटमेंट जो 2-3 अकाउंट्स में हैं, या उनके भाई के या उनके पेरेंट्स के किसी के भी अकाउंट में है। तो कोई मसला नहीं है इसका। आपके अगर बैंक पे से अगर 5 भी अकाउंट हैं, आपके पास 5 अकाउंट भी हैं, उसका कोई मसला नहीं है। आपको जब कोई बैंक स्टेटमेंट मांगे, आप उन्हीं 5 अकाउंट्स का दे दें, या अपने पेरेंट्स का दे दें, या अपने भाई का दे दें, या कोई भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका दे दें। अगर कुछ लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और वो एजेंट्स के पास जाते हैं, उससे वो अराउंड कोई 8-9 लाख मांगते हैं कि हम अब इतना चार्ज करेंगे कोई 2-3 महीने, आप उसके बाद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो या ना हो, उसका हम पैसे चार्ज करेंगे, वो रिफ़ंड नहीं होगा। तो इस तरह के एजेंट्स जो हैं, वो आपको केस सीरियसली लेते भी नहीं है, क्योंकि उनको अपना पैसा मिल रहा है। उनको आप उनसे कोई लेना देना नहीं कि आप जाएँ या ना जाएँ, उनको तो अपना पैसा ही चाहिए। तो आप इन एजेंट से थोड़ा दूर रहें। बाकी कोई एजेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई अच्छा सा एजेंट ढूंढ लें। और वो स्टूडेंट जो एमएस करना चाह रहे हैं, तो उनका भी प्रोसेस सेम ही रहता है। जो स्टूडेंट भी जो बैचलर्स करना चाह रहे हैं या स्कूल करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आइल्स या पीटीई, उसके बाद ऑफ़र लेटर, यूनिवर्सिटी में एडमिशन, फिर ऑफ़र लेटर, फिर फीस, फिर सीओई, उसके बाद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो सेम ही रहता है, आप चाहे बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हैं। और बाकी जो स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनका ये है कि आप कुछ स्कॉलरशिप्स तो की पोस्ट तो मैंने भी की हुई हैं, और बाकी आप गूगल करें। जब गूगल में आप देखेंगे, तो आप उनको पढ़ें, उनमें देखें आप कौन से वाले में एलिजिबल हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप आपके ग्रेड्स पे डिपेंड नहीं करते। कभी कभार ऐसा होता है कि दो लोगों के सेम ग्रेड हों, वो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए स्कॉलरशिप के लिए, तो एक को कम मिलता है, एक को ज़्यादा मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके आइल्स के पॉइंट्स कितने हैं, आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो आप उनको पढ़ें, आप देखें कौन से वाले में एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें। आपको एडमिशन, आप ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आपको कितने परसेंट स्कॉलरशिप देगी, या आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, पर इतना ज़्यादा नहीं करता है
कि आपके अगर 90% है, या CGPA आपके 3.8 है या फिर इतना है, तो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आपको कितना देंगे। वो आपका प्रोफाइल, आपका आइल्स सब कुछ देख के ही आपको देंगे। और बाकी आप लोगों का अगर कोई भी कुछ चीज़ जानना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, कोई अगर कोई आपको कंसर्न हो कोई भी। और हाँ यार, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज लोग तो मैसेज करते हैं या कांटेक्ट करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। पर वो शुरू में सवालात ऐसे पूछते हैं, हाँ भाई आप कहाँ से हैं? अच्छा यहाँ से हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलिया कब गए थे? अच्छा तो यहाँ से इतने साल पहले गए थे। ये तो नॉर्मल सवालात ही थे, तो कोई मसला नहीं। और नेक्स्ट लेवल सवालात जो इसके आगे लोग पूछते हैं, हाँ भाई आपने शादी की है? अच्छा हाँ की है, या फिर नहीं की है? अच्छा गोरी से की है देसी से की है? अच्छा देसी से की है या गोरी से की? अच्छा आपके बच्चे किस तरह के हैं, गोरे के हैं या मतलब काले से हैं, नेवले से हैं या सफ़ेद हैं? भाई इस तरह के सवाल आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो सवाल पूछिए। आप इस इन सवाल से थोड़ा दूर रहें कि आपका ये है ब्ला ब्ला, मतलब पर्सनल सवाल ना करें। बाकी आपको जो कंसर्न है, जो आपको क्वेरी, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आप पूछिए तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस तरह के सवाल से थोड़ा गुरेज करें। और आप लोगों को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बोल दें या मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, आप अपना बहुत ख्याल रखें और टेंशन ना लें। सब सब लोग ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं दुनिया